नमस्ते, मैं हूं जरीन खान और मैं आ रही हूं आपके शहर कोलकाता 5 नवंबर को काली पूजा के पंडालों में विशाल और पायल के साथ फ्रॉम फीनिक्स टैलेंट मैनेजमेंट। सो मुझे आप सबका इंतजार रहेगा। आप सब मुझसे मिलने आएगा जरूर। धोखेधड़ी के एक मामले में बॉलीवुड की अभिनेत्री जरीन खान के खिलाफ जारी हुआ एक अरेस्ट वारंट कोलकाता की शियालदा अदालत ने जारी की है। ये अरेस्ट वारंट बॉलीवुड की अभिनेत्री के खिलाफ, और इस वक्त मेरे साथ है विशाल गुप्ता जिन्होंने जरीन खान के खिलाफ आरोप दर्ज किए थे। विशाल जी, मुझे बताइए क्या हुआ था उस दिन जिसकी वजह से आपको कोलकाता पुलिस के सामने जाना पड़ा, और ये जरीन खान के खिलाफ आपने शिकायत दर्ज की थे? जी, 2018 में मैंने जरीन खान को बुक किया था 12.5 लाख लेके। उनके मैनेजमेंट के साथ बात करके सारी चीजें ऑलरेडी सॉर्ट हो गई थी। उन्होंने जो जो अपनी रिक्वायरमेंट डाली थी, तो उसके बाद जब जरीन को फ्लाइट पकड़ना था उस दिन उन्होंने फ्लाइट नहीं पकड़ा। बैक टू बैक मेरे से 5-6 बार फ्लाइट बुक करवाया, और लास्ट फ्लाइट जो था वो 1,80,000 करके फ्लाइट था। उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन था, उनकी बोर्डिंग पास भी व्हाट्सएप पे उनको भेज दी गई थी, मगर फिर भी उन्होंने फ्लाइट नहीं पकड़ा। मेरे बार बार पूछने पर उन्होंने ये कहा कि मुझे मन नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मिसगाइड किया जा रहा है। और नहीं कर रहे हैं मतलब? मन नहीं कर रहा मतलब उनकी इच्छा नहीं है आने के लिए इस इवेंट में, काली पूजा के इनॉग्रेशन में। तो पता चला? ये उसी दिन जिस दिन फ्लाइट थी उस दिन वो सुबह बता रही है, वो और उनकी मैनेजर ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिया। तो मैंने जब उनसे पूछा कि फिर आपने बुकिंग क्यों ली, आप फिर पैसे वापस कर दिए, तो उन्होंने बोला मैं पैसे भी वापस नहीं करूंगी, क्योंकि 8 लाख मेरा फीस है सिर्फ एयरपोर्ट तक आने के लिए, जबकि मेरी डेट बुक हुई है, और 3.5-2.5 लाख रुपए मेरे स्टाफ की फीस है। तो मैंने कहा मैम, यहाँ पे सेंटिमेंट्स जो है कलकत्ता के, बंगाल के, काली पूजा के साथ नॉर्मल पब्लिक के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, पूजा के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, और आप जिन भी मंडप में आ रही हैं, स्पेसिफिकली मैंने उनको, उनके मैनेजर को ये बता दिया था कि किनके मंडप्स हैं। वो जो बार बार मीडिया में ये एलिगेशन डाल रही है, मीडिया के सामने तो नहीं आ रही है, वो जो इंटरव्यूज में अपने रिटर्न या उनके लॉयर जो कह रहे हैं कि उनको मिसगाइड किया गया, उनको मिसलीड किया गया कि सीएम आएंगी। उस दिन क्या हुआ था इसके बाद? नहीं, उसके बाद जब मैंने उनको बोला पैसे वापस देने के लिए, तो उन्होंने मुझे थ्रेटनिंग दी। उन्होंने कहा वो मुझे डिस्ट्रॉय कर देंगी, मेरा उन्होंने थ्रेटनिंग किया? जरीन खान ने डायरेक्टली थ्रेटन किया। खुद थ्रेटनिंग जी, किया? उन्होंने खुद मुझे डायरेक्टली थ्रेटन किया कि बॉम्बे में मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगी, मैं अपने इन्फ्लुएंस यूज करके तुम्हें खत्म कर दूंगी। और वही हुआ, 18 के बाद मुझे बॉम्बे छोड़ना पड़ा। ओवर फोन कॉल पे जब मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा था, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली ये थ्रेट दिया, और धीरे धीरे 15 दिन 20 दिन के बाद मेरे ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट किया गया उनके इन्फ्लुएंसिव लोगों की तरफ से कि मुझे बॉम्बे छोड़ना पड़ा, बीइंग अ गाय फ्रॉम बंगाल। क्योंकि आपको प्रेशर क्रिएट किया गया था आपके ऊपर? मतलब जब रास्ते से जाते वक्त लोग मुझे घेर लेते थे, फोन्स आते थे मुझे, डेथ थ्रेट्स, इवन डेथ थ्रेट्स भी आए हैं मुझे कि अगर मैं केस नहीं उठाऊंगी। ये मुंबई में रहते हुए? मुंबई में रहते हुए, इवन कलकत्ता में जब मैंने केस रजिस्टर कर दिया उस दौरान भी मुझे डेथ थ्रेट्स आने लगे। केस उठा देने के लिए इन्फ्लुएंसिव लोग फोन करने लगे कि आप अपना केस हटा लीजिए, केस से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप कुछ नहीं कर पाइएगा जरीन का, क्योंकि उसके पास पैसा भी है, सोर्स भी है, और उनके प्रेजेंट कुछ बॉयफ्रेंड है मिश्रा करके, तो उनका भी इन्फ्लुएंस यूज किया जा रहा है। सिविल कोर्ट, मेरा बॉम्बे सिविल कोर्ट में भी मैटर चल रहा है। उन्होंने इतना ही अपना इन्फ्लुएंस और पावर यूज किया है कि 5 साल से, 2018 से जो सिविल केस भी चल रहा है बॉम्बे में, अभी तक उसकी भी हियरिंग नहीं हो पाई है। जी, वो तो आई एम वेरी मच थैंकफुल, जो क्योंकि मेरे केस के दौरान 5 साल में 2 ऑफिसर जो हैं मेरे, ओसी चेंज हुए थे, और 2 आईओ चेंज हो गए थे। अभी प्रेजेंट जो हमारे नारकलगा थाना के ओसी हैं, ही हैज वर्कड रियली हार्ड, लाइक एकदम इंडिविजुअली और न्यूट्रली उन्होंने काम किया है। एंड मोस्टली मेरे प्रोग्राम क्या था जिसके लिए उनको लाया जा रहा था? काली पूजा के मंडप इनोग्रेशन से सारे एमएलए, काउंसिलर और मिनिस्टर्स के। लेकिन उनकी तरफ से ये आरोप किया जा रहा है कि आपने कहा था कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट रहने वाली है, और उनके अलावा बहुत काफी सारे बंगाल के मिनिस्टर जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट रहने वाला है, ऐसा कहा गया था उनको? जी, उनको कहा गया था चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट रहेंगी, ये बात गलत है। उनके मैनेजर को ये कन्वे किया गया था कि जितने भी मंडप्स हैं, जितने भी पैंडल्स हैं, उन कमिटी में एसोसिएटेड है, वो पूजा जो है वो एमपी, एमएलए और काउंसिलर्स के हैं, जिसका प्रूफ मैंने ऑलरेडी मीडिया को दे दिया है। और उनका लेटर भी डायरेक्ट लेटर जो मिनिस्टर्स ने, एमएलए, काउंसिलर्स ने जो इस कंप्लेन में दिया है, वो भी मैंने सबमिट कर दिया है। तो पहली चीज तो ये जो मिसगाइड किया गया था एमएलए, एमपीज ये बोल के, ये उनकी खारिज होती है, बिकॉज एविडेंस डायरेक्टली मिनिस्टर्स, एमपीज और काउंसिलर्स ने खुद दे दिया है लेटर। दूसरी चीज जो वो कह रही है कि उनको बोला गया था सीएम खुद मौजूद रहेंगी, तो नहीं, उनको, ये मैनेजर को उनको ये बोला गया था कि आप जिस डेट पे आ रही हैं उस दिन हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बॉलीवुड को बहुत ज्यादा पसंद करती है, वो खुद भी इनॉग्रेट करती है काली पूजा। तो जैसे मदन मित्रा के मंडप थे, तापस राय के मंडप थे, तो कोई इंसिडेंटली ऐसा हो सकता है जिस टाइम में आप इनॉग्रेट करने जा रही हो उस टाइम में हमारी मुख्यमंत्री भी आपको मिल जाए। और वो हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को, हमें बंगाल में हमारी चीफ मिनिस्टर ने ये सिखाया है कि कोई भी आता है अतिथि देवो भव,
उनको रेस्पेक्ट दिया जाता है, ना ही कि उनको बुरा ट्रीटमेंट किया जाता है। और हमारी चीफ मिनिस्टर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बहुत रेस्पेक्ट और बहुत प्यार देती हैं, आपने देखा ही होगा जितनी बार बुलाती हैं। तो मैंने ये जरूर कहा था कि हो सकता है कोइंसिडेंटली एक मंडप में या दो मंडप में आप उनसे टकरा जाएं, सेम स्टेज आप शेयर करें। ये मैंने उनको कमिटमेंट नहीं दी थी कि आप सीएम का ही मंडप या सीएम मौजूद रहेंगी, बिकॉज आपको भी पता है बीइंग इन बंगाल या किसी भी स्टेट में सीएम के स्केड्यूल का कोई ठीक नहीं रहता है। सीएम इज अ वेरी बिजी पर्सन और सीएम हमारी सीएम खुद भी इनॉग्रेट करती हैं। ये चीज मैंने उन्हें कमिट नहीं किया था। हाँ, ये बोला था कि कोइंसिडेंटली मिल सकती है। मिनिस्टर्स के मंडप जो थे वो हकीकत में है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, ना ही झूठ है। मैंने वो एविडेंस प्रोवाइड कर चुका हूँ। और पेमेंट कितना किया गया था एडवांस में? पेमेंट टोटल 12.5 लाख रुपए उनका पेमेंट किया गया था और टोटल एडवर्टीजमेंट और 300 होर्डिंग्स जो कैलकाटा में लगी थी अकॉर्डिंग टू हर मैनेजमेंट, टोटल 42 लाख रुपए खर्चा हुआ उनके पीछे। कितने सारे बुकिंग्स किया गया था कोलकाता में? कोलकाता में 8 मंडप की बुकिंग्स थी और होर्डिंग्स 300 होर्डिंग्स लगी थी 24/30 की, जिसके एविडेंसेस ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। सिक्योरिटी एजेंसी, पुलिस सिक्योरिटी, कॉन्वॉय, एजेट जिसको हम कहते हैं, मुझे याद आ गया, एजेट सिक्योरिटी जो होती है, कॉन्वॉय जो हमारे पुलिस की तरफ से दिया था वो बुक किया गया था। वैनिटी वैन उनके साथ चलेगी वो बुक किया गया था। उनके रिफ्रेशमेंट्स बुक किए गए थे, बाउंसर्स बुक किए गए थे। वो जिस फ्लोर में रहेगी उनका प्रोटोकॉल यूज किया गया था। आईटीसी में उनके प्रीमियम सूट्स और डीलक्स रूम्स उनकी टीम की वजह से बुक किए गए थे। और जिस रास्ते से वो गुजरेंगी इवन ट्रैफिक परमिशन लिया गया था कि ताकि उनकी गाड़ी को ट्रैफिक में ना रुकना पड़े जो कॉन्वॉय में होता है। टोटल अभी फिलहाल तो अगर देखा जाए, जो मैंने ऑलरेडी कमिटीज को पेमेंट किया है, कमिटी ने मुझसे वापस मांगे थे। मुझे 3 साल लग गए अपने घर में सारी चीजें बेच के, मुझे पहला घर भी छोड़ना पड़ा। जो बोलते हैं ना प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो वो सारी चीजें करके मुझे 42 लाख रुपए पेमेंट करना पड़ा। लेकिन आज तो उनके ओर से ये कहा जा रहा है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन दी थी, तो फिर से कैसे ये ऑर्डर जारी की गई कोलकाता के शियालदा कोर्ट की तरफ से? जी, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि जरीन खान की टीम शायद उनको मिसलीड कर रही है, चाहे वो कोई भी हो, ऑनरेबल रेस्पेक्टेड लॉयर हो या कुछ भी। उन्होंने जो क्वॉशिंग पिटीशन फाइल किया था हाई कोर्ट में, वो खारिज हो गया 25 जून। उन्होंने पहले जनवरी में फाइल किया था या दिसंबर में फाइल किया था, आई डोंट नो। अकॉर्डिंग टू माय लॉयर्स उन्होंने एक्सटेंशन मांगा था। एक्सटेंशन के बाद और कोई पिटीशन में कोई प्रोग्रेशन नहीं था, ना ही वो आई थी, ना ही कोई पिटीशन फाइल हुआ है। 25 जून ये क्रॉसिंग पिटीशन जो है वो ऑलरेडी दरखास्त बुक कंप्लीट हो गया था। इट्स टोटली नल एंड वॉइड। उसके बाद ऑनरेबल शियालदा कोर्ट ने जब एविडेंसेस मिला है क्रॉस वेरिफिकेशन में, आईओ ने चार्जशीट दिया है और उनको गिल्टी पाया गया है, तब जाके जरीन खान के अगेंस्ट में वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया गया। क्योंकि आपको भी पता होगा एक सेलिब्रिटी के अगेंस्ट में वारंट इशू करना 5 साल लगे मुझे इस फैसले में लाते हुए। बहुत ही तरीके से प्रेशर क्रिएट किया गया है, केस उठा दो, ये कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो चीज ऑलरेडी 5 साल से मेरे पास काम नहीं है। मेरा रेपुटेशन हैम्पर हो गया। तो एट लास्ट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट जस्टिस मिल रहा है। और मैं शॉक्ड ये हूं कि उनके लॉयर, इतने बड़े लॉयर हैं, रेस्पेक्टेड लॉयर मिस्टर रिजवान सिद्दीकी, वो हमारे ऑनरेबल शियालदा कोर्ट के ऑनरेबल जज के डिसीजन को चैलेंज कर रहे हैं कि वारंट इशू कैसे हो गया।